भारत के पड़ोस में मचा हुआ है भीषण हाहाकार, और ऐसा हाहाकार कि अब खुद सरकार कह रही है हमारा देश टूट रहा है। बॉर्डर के कई इलाकों पे कब्जा हो चुका है। 50% तक हमारे देश में कब्जा कर लिया गया है। हमारी वायुसेना काम नहीं कर पा रही है। यहाँ तक कि वियतनाम भारत से कह रहा है भारत जरा शांति करवाओ, यहाँ पर जरा इस मामले को देखो। तो आपको बता दे 75 सेना के अधिकारी उस देश के भारत में भी घुस गए, जिसके बाद भारत ने भी एक्शन लिया है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त ऐसा हाहाकार पहले कभी नहीं मचा था। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है यहाँ पर, जानने को मिलेगा आपको बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हमने आपको एक खबर दी थी आज से करीब 20-30 दिन पहले, और उस खबर में हमने आपको बताया था कि ये जो इलाका है, ये इलाका शान का इलाका, इस शान के इलाके ने एक बहुत बड़ी चिंगारी जला दी है। शान का इलाका कहाँ पे है तो आपको बता दे, ये चाइना से सटता हुआ है। जिस देश की हम लोग बात कर रहे हैं वो देश है म्यांमार, और म्यांमार में जो रिबेल ग्रुप है उन्होंने सबसे पहले शान पे कब्जा किया। शान पर कब्जा होने से पहले चाइना का मंत्री जो सिक्योरिटी मिनिस्टर है वो म्यांमार तक पहुंच गया था कि मामला को देखो, यहाँ चीजों को हैंडल करो, लेकिन यहाँ पर सैन्य सरकार सफल नहीं हो पाई और शान के इलाके में कब्जा हो गया। किसका? 3 ब्रदरहुड का। इन्होंने एक ऑपरेशन चलाया था, हमने आपको बताया था, जिस ऑपरेशन का नाम था 1027 ऑपरेशन 1027। 27 अक्टूबर को इन्होंने अपना पहला ऑपरेशन चलाया और इसमें 3 ग्रुप मिल गए, 3 ब्रदरहुड अलायंस बना लिया और इस अलायंस ने शान को छीन लिया। 27 अक्टूबर को ये होता है, सेना यहाँ पर पीछे हटती है, तो वहीं 7 नवंबर को दूसरा हमला किया जाता है करेनी में, और ये है ऑपरेशन 1107। चूंकि ये 7 नवंबर को हुआ है। 1000 क्यों तो आपको बता दें, 1000 इसलिए क्योंकि यहाँ पर सैन्य शासन का करीब 1000 दिन हो गया है। स्क्रीन पर इस मैप को देखिए आप, ये जो जितना आप बॉर्डर इलाका देख रहे हैं ना, चाहे वो बॉर्डर इलाका चाइना से लगता हुआ हो या बॉर्डर इलाका भारत से लगता हुआ हो, इस पूरे बॉर्डर इलाके में हंगामा मचा हुआ है। ये दूसरा देखिए, यहाँ पर बहुत जबरदस्त हमले हो रहे हैं और बहुत जबरदस्त लड़ाई हो रही है। एक तो फाइट हो रही है भारत की तरफ चीन इलाके में, तो वहीं चाइना की तरफ फाइट ज्यादा हो रही है। काचिन, क्या, कैन और शान, इन सारे इलाकों में विद्रोह हो रहा है। और स्थिति क्या हो गई है आपको बता दें, जो म्यांमार की सैन्य सरकार है वो इस वक्त हार चुकी है, और न सिर्फ हार चुकी है बल्कि 50% इनका जगह भी छीन चुका है जहां पर कब्जा हो चुका है। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देखिए, यहाँ पर जो रिबेल ग्रुप हैं उन्होंने 50% छीन लिया है जगह। और खुद मिलिट्री क्या कह रही है? मिलिट्री ये कह रही है कि हमारा देश अब टूट रहा है, हमें बचा लो। अब यहाँ पर ना एक बड़ा अहम रोल आ जाता है। क्या अहम रोल आ जाता है? सैन्य सरकार 2021 में भारत की समर्थित सरकार जो थी, भारत के साथ बहुत अच्छा संबंध था म्यांमार की पुरानी सरकार का, 2021 की आंग सान सू की सरकार, जिसे हटाकर सैन्य शासन लाया गया। हालांकि उस वक्त कहा गया कि चाइना का इसमें अहम रोल था, क्योंकि सू की सरकार भारत के साथ मिलकर कई ऐसे प्रोजेक्ट कर रही थी जो चाइना को पसंद नहीं आ रहा था, और चाइना ने उस वक्त म्यांमार के सैन्य शासक को समर्थन देकर यहाँ कथित तौर पर तख्ता पलट में मदद कर दी। और यहाँ पर सेना ने 2021 में चुनी हुई सरकार को हटा दिया और हटाकर अपनी सरकार बना लिया। लोकतंत्र समर्थकों ने भी अपने हाथ में हथियार उठा लिया, और हथियार उठाने का ये असर हुआ कि यहाँ पर धीरे धीरे लड़ाइयाँ बढ़ने लगी। तो फिर आपके मन में ख्याल आएगा, सेना के पास अपने हथियार नहीं थे क्या? हेलीकॉप्टर वायुसेना नहीं थी क्या? हालांकि ये बहुत अच्छी बात है कि अब धीरे धीरे लोकतंत्र वाले जीत रहे हैं, पर आपको बता दें यहाँ एक बहुत ही अजीब खेल हुआ म्यांमार के सैन्य सरकार के साथ भी, और ये ना दुनिया को एक बहुत बड़ी सीख देता है। आपको बता दें म्यांमार ने
ने कई सारे डील किए थे चाइना के साथ, खास तौर पर JF-17 की डील कर दी थी और इसे माना जा रहा है कि सैन्य सरकार का सबसे बड़ा कमी और सबसे बड़ी कमजोरी। इसने डील तो कर ली पक्की, अब यहाँ पर JF-17 का पूरा जत्था उतर गया, लेकिन जब ये विद्रोही गुटों ने हमला करना शुरू कर दिया तो म्यांमार की सरकार चाह रही थी कि अपने एयरफोर्स को इस्तेमाल करे, पर एयरफोर्स का वो इस्तेमाल ही नहीं कर पाई। JF-17 उड़ नहीं पाए, जो थोड़े बहुत इधर उधर के थे वो इस्तेमाल कर पाई। अभी भी हेलीकॉप्टर से कुछ कुछ जगहों पर इस्तेमाल कर रही है। कहने का अर्थ ये नहीं है कि पूरी वायुसेना ही खत्म हो गई, लेकिन हाँ, बहुत बड़ा रोल था JF-17 का और इस चीज के लिए म्यांमार के सैन्य सरकार ने नाराजगी भी दिखाई थी पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान ने अपने इंजीनियर भेजे थे पर कोई काम नहीं हुआ, JF-17 फिर से काम नहीं कर पाया। और आपको बता दें, अब जैसे जैसे जीत तय हो रही है, 4 चरणों में 4 जीत तय हो गई है और ये जो बीच का जगह देख रहे हैं मैंडले, ये अब टारगेट बन गया है। यहाँ पर इसीलिए सेना कह रही है कि आधा देश हमसे निकल चुका है। अब ये कह रहे हैं कि देखो, अलग अलग गुट हैं, इनके अंदर में कोई एकता वेकता है नहीं। और सबसे पहले ये क्या रणनीति अपना रहे हैं, ये बॉर्डर के इलाके पर कब्जा कर रहे हैं, व्यापार वाले रास्ते पर कब्जा कर रहे हैं ताकि हर चीज कंट्रोल में आ जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि देश अब टूटेगा, ये कहना है यहाँ के आर्मी के प्रमुख को। मतलब अब इन्हें समझ में आ रहा है कि देश टूट जाएगा। अब समस्या क्या हुई है, समस्या ये हुई है कि लोग यहाँ से भाग रहे हैं। बमबारी किसी से पूछकर तो होती नहीं है। अब यहाँ पर बमबारी के डर से लोग भाग रहे हैं, तो ज्यादातर लोग कहाँ भाग रहे हैं, भारत की तरफ। चाइना की तरफ वो जा ही नहीं पाते हैं। चाइना की तरफ जाएंगे तो वहाँ से वापस लौटा दिया जाता है। पर म्यांमार से कथित तौर पर 45, कोई आंकड़ा आता है 75 ऐसे मिलिट्री के लोग भारत में घुस आए थे, जिन्हें आखिरकार वापस भेजा गया है। वैसे आपको बता दें, म्यांमार को यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्टिव रहना होगा, क्योंकि यहाँ फाइट जो है बहुत ज्यादा तेज हो गई है। स्क्रीन पर वायर की एक रिपोर्ट को देखिए। म्यांमार के ये ग्रुप क्या कह रहे हैं कि हमने 100 से ज्यादा सेना को सरेंडर करवा दिया है और हमारी स्थिति लगातार मजबूत होती जा रही है। एक सर्वोच्च धार्मिक लीडर है, इन्होंने कहा है भारत से कि भारत तुम बीच में आओ, बुद्ध के क्या नियम है ये तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता है, यहाँ पर शांति कराओ, यहाँ की सैन्य सरकार और यहाँ के रिबेल ग्रुप के बीच में शांति करवाओ। अब ये बात ये क्यों कह रहे हैं, तो आपको बता दें, इनका नाता बोधगया से भी है। बोधगया को स्थापित करने में इन्होंने बहुत बड़ी मदद की है। वियतनाम के ये धार्मिक नेता हैं, पर भारत को कह रहे हैं कि बुद्ध को जितना अच्छा भारत ने समझा है उतना अच्छा किसी ने नहीं समझा है। म्यांमार की सैन्य सरकार और म्यांमार के रिबेल ग्रुप के बीच में शांति करवा दो। खैर, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।